बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो क्या आपके घर में भी बच्चे दूध भी नहीं पीते हैं और मूली भी नहीं खाते हैं? तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यकीन करें इतनी ये मज़े की बनती है ना, बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी मूली के पत्तों और मूली की सब्जी बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो एक अदद यहाँ पर ना मैंने मूली ली थी और मूली का जो साइज़ था ना वो मीडियम साइज़ था। मूली के छिलके रिमूव करने के बाद देखिए मैंने ना मूली को मीडियम होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और साथ ही जो मूली के पत्ते थे ना, मैंने इनको वेस्ट नहीं किया, इनको भी ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अच्छा, जो मोटे वाले डंडल होंगे ना उनको आपने कट नहीं करना, उनको आपने वेस्ट कर देना है और पत्तों को ही जस्ट आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। तो मैंने आपको मूली भी बता दी है कितनी मैंने ली है और पत्ते कितने लिए हैं। एक अदद मूली थी जिसके मैंने पत्ते लिए हैं और मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप यहाँ पर मूली को भी ज़्यादा कर सकते हैं और पत्तों को भी ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितने भी आपको पसंद हो। तो इसको जल्दी से करते हैं साइड पर। इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए 2 टेबल स्पून घी शामिल करके ना मैंने गर्म कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे मूली के पत्ते और मूली ग्रेट की हुई। हमने ना मूली के पत्तों को और मूली को ना फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट तक। ज़्यादा घी आपने शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून ही घी शामिल करना है। मीडियम फ्लेम पर मूली के पत्तों को और मूली को ना हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जैसे मूली के पत्तों को हम फ्राई करेंगे ना, ये अपना जो पानी है ना रिड्यूस कर देंगे और ना ये काफ़ी हद तक नरम भी हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मूली के पत्तों को और मूली को ना मैंने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हमने ना जो फ्लेम है ना वो ऑफ कर देना है। मूली के पत्तों ने और मूली ने ना काफ़ी सारा जो पानी है ना वो रिड्यूस कर दिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे इस टाइम पर और मूली को ना और मूली के पत्तों को हमने निकाल लेना है। जैसे ही मूली और मूली के पत्ते ठंडे होंगे ना, हमने ना इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो आपने ना पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, फिर ही आपने ना इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालना है और दरदरा सा पीस लेना है। तो जल्दी से ना इसको करते हैं साइड पर और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मूली को और मूली के पत्तों को ना मैंने निकाल लिया है। अब ना मैंने उसी घी को ना दोबारा से गर्म कर लिया है और हमने ना इसके अंदर घी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून घी का ही हमने इस्तेमाल करना है। तो अभी तक ना देखिए इसके अंदर ना पत्ते भी हैं और मूली भी है, तो इन थोड़े से पत्तों को और मूली को ना आपने रहने देना है। चलें जी, अब हमने ना इसके अंदर शामिल कर दिया है एक अदद प्याज, जिसको ना मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को ना हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज है ना हमारी नरम हो जाए। मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट तक ना मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी नरम हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल करेंगे नमक, तो 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा पसंद हो। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है ना ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं, ये ना जस्ट कलर के लिए होती है। साथ ही शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर, जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। मसालों की ना अब हमने बनाई करनी है टमाटरों के साथ। टमाटर जो पानी छोड़ेंगे ना उसी पानी के साथ ही ना हमने मसालों की अच्छी तरह से 5 मिनट तक बुनाई कर लेनी है। फ्लेम को मीडियम नहीं रखना है, फ्लेम को लो रखेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं ना वो जले नहीं। तो लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट तक ना मैंने अच्छी तरह से मसालों की बुनाई कर ली है। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, साथ ही साथ जो हमारे मसाले ना अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। 1/4 कप जितना हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो ही रखा हुआ है शुरू से ही। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हमने कवर लगा देना है और 5 मिनट तक ना हमने बिल्कुल हल्की आंच पर मसाले को पका लेना है ताकि जो टमाटर प्याज है ना वो मज़ीद हमारे नरम हो जाएं। फिर हम मसाले को मैश करेंगे। तो 5 मिनट तक हम करते हैं इसको साइड पर और तब तक क्या करते हैं, जो पेस्ट है ना वो हम बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे मूली के पत्ते हैं और मूली है ना वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप शामिल करेंगे मिल्क। चलें जी, मिल्क को भी ना हमने मिक्स कर लेना है। मिल्क को मिक्स कर लेंगे और इसको ना अब हमने डालना है ब्लेंडर जग के अंदर और इसकी ना हमने एक फाइन पेस्ट बना लेनी है। तो जल्दी से ना मैं पेस्ट बना लूँ इनकी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह से दरदरी सी जो पेस्ट है ना मूली की और मूली के पत्तों की मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो जल्दी से ना करते हैं इसको साइड पर और इसका जो मसाला है ना वो हम चेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट तक ना मैंने कवर करके मसाले को पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। कवर को हटाने के बाद जो फ्लेम है ना हमने एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। यहाँ पर लेंगे हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने मसाले को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से मसाले को ना मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। फ्लेम को ना फिर से ऑन करेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे पेस्ट जो हमने बना के रखी हुई थी। बाउल को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि जो पेस्ट है ना हमारी वेस्ट ना हो। पेस्ट को शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चलें जी, बस हल्का सा ही मिक्स करना है और इसके ऊपर ना हमने फिर से कवर लगा देना है और कवर करके अब हम पकाएंगे पेस्ट को। कवर लगा देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर ना हमने 10 मिनट तक इस पेस्ट को पका लेना है। तो 10 मिनट तक मैं पका लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी मूली और मूली के पत्तों की सब्जी है ना बहुत ही कमाल की बनकर तैयार हो चुकी है। सिंपल, अब हमने करना कुछ नहीं है। फ्लेम को ना करते हैं ऑफ। जल्दी से ना हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की मूली की और मूली के पत्तों की सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी मूली और मूली के पत्तों की सब्जी की। मूली और मूली के पत्तों की सब्जी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।